इसी जंगल में एक साधु रहता था। उसकी कुटिया के पीछे एक चूहा अपने बिल में रहता था। चूहा अपने शरीर को देखकर हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया के अन्य सभी प्राणी उससे ज़्यादा अच्छे हैं। मछलियाँ तैर सकती हैं, पक्षी उड़ सकते हैं, हाथी जैसे विशाल जानवर से सभी डरते हैं, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ कि मुझसे कोई नहीं डरता। वह अनेक गुणों वाला जीव बनना चाहता था ताकि अन्य प्राणी उससे डरे और उसका सम्मान करें। उसने अक्सर साधु महाराज को लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए देखा था। यह सोचकर चूहे ने साधु को अपनी इच्छा बताई। साधु ने चूहे को समझाते हुए कहा, भगवान ने तुमको जैसा बनाया है तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन चूहा नहीं माना। तब साधु ने चूहे की इच्छा पूरी कर दी। अब चूहे का शरीर हाथी जैसा विशाल हो गया। पक्षियों की भांति उसके शरीर पर उड़ने के लिए पंख लग गए और पानी में तैरने के लिए पूंछ भी लग गई, ताकि उसका मुंह अब भी चूहे जैसा ही था। चूहा ऐसा विचित्र शरीर पाकर बड़ा प्रसन्न था। वह तैरने के लिए गहरे समुद्र में गया। समुद्र के सभी जीव ऐसे विचित्र शरीर वाले चूहे को देखकर हंसने लगे। तब चूहा उड़कर आसमान में पहुंचा। वहां भी पक्षियों ने ऐसे अनोखे जीव को देखकर उसकी हंसी उड़ाई। अंत में चूहा हाथियों के झुंड में जा पहुंचा। हाथियों ने भी उसे अपने झुंड से भगा दिया। निराश होकर चूहा साधु के पास पहुंचा। साधु ने फिर उसे चूहा बनाने के लिए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। चूहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः अपने मूल रूप में आने के लिए साधु से प्रार्थना करने लगा। साधु ने उसे पुनः अपने मूल रूप में वापस लौटा दिए। चूहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसे हों वैसे ही अच्छे हैं और हमें अपने रूप, अपने कार्य और अपने गुण पर भरोसा रखना चाहिए। और इसी तरह से हमें अपने अनुसार ही प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास प्राप्त है, जो हमें मिला है वही पर्याप्त है, और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। थैंक यू।